दो सीट का जिक्र करना जरूरी है। दरभंगा की अलीनगर सीट, जिस पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर है बीजेपी से और विनोद मिश्रा आरजेडी से, और विप्लव चौधरी जो हैं वो जनसुराज के बीच वहां मुकाबला था। और मैथिली ठाकुर के मैदान में उतरने से ये सीट हाई प्रोफाइल बन गई। क्या मैथिली ठाकुर की सांस्कृतिक लोकप्रियता जो है वो राजनीतिक समर्थन में तब्दील होगी, या जनता इस सीट पर स्थानीय मुद्दों को ज्यादा अहमियत देगी? इसके अलावा हम छपरा सीट की बात करेंगे। इस पर मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प है। आरजेडी से खेसारी लाल यादव हैं, भाजपा से छोटी कुमारी और जनसुराज से जयप्रकाश सिंह और निर्दलीय राखी गुप्ता सहित 10 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। और मौजूदा विधायक जो हैं वो सीएन गुप्ता बीजेपी से लगातार 2 बार जीत चुके हैं और तीसरी बार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो छपरा सीट की भी बात करेंगे। तो सर, आप अलीनगर और छपरा दोनों का आपको आज के वोटिंग पैटर्न से क्या समझ आया, इसके बारे में जरा जिक्र करिए। मैं इनफैक्ट दोनों को साथ ही साथ डिकोड करना चाहूंगा। देखिए, जी। कई बार क्या होता है, और बिहार के इलेक्शंस में देखा गया, खास करके जो भोजपुरी के सिंगर्स एक्टर्स रहे हैं, उनमें हम्म। से कई लोग आते रहे हैं पॉलिटिक्स में और सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन है वो बहुत सारे लोगों का बहुत स्मूथ रहा है, या फिर जब वो पॉलिटिक्स में आए हैं और बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स में रम गए हैं और अब एक पॉलिटिशियन के तौर पर लगते हैं। जो मुझे एक प्रॉब्लम ये दोनों सीटों पर लग रही है और ये दोनों नए उम्मीदवारों पर लग रही है जो हम्म। सांस्कृतिक बैकग्राउंड से आते हैं। सबसे पहले दरभंगा के लिए, अलीनगर के लिए मुझे लग रहा है कि अभी उनकी जो उम्र है, शायद वो मेच्योरिटी, जो पॉलिटिकल मेच्योरिटी होनी चाहिए थी, ये वो जो प्रिपरेशन होना चाहिए था आने के पहले, जो एक प्रकार हम्म। से वो तैयारी होनी चाहिए थी बात करने की, जवाब देने की, एक प्रकार से जो कंडीशन हो जाना चाहिए फील्ड में जाने की, वो आई हम्म। है और डायरेक्टली इलेक्शन में आई है। इसके कारण मुझे लगता है, और थोड़ा सा उनको इस चीज को बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना पड़ेगा कि 25 वर्षीय युवा हैं जो आज तक इस क्षेत्र से बहुत दूर रही हैं, तो हम्म। शायद वो जो प्रेशर होता है आते के साथ इलेक्शन लड़ने का, लोगों को फेस करने का, और खास करके तब जब एक नैरेटिव बन रहा हो कि देखिए बाहर से एक कैंडिडेट आ गया, जबकि यहाँ के बहुत सारे लोकल उम्मीदवार थे, डिजर्विंग लोकल उम्मीदवार थे, जिनको टिकट नहीं दिया गया है। तो वैसे केस में मुझे लगता है वो प्रेशर काफी ज्यादा है। कितना डील कर पाई है ये भी, अगेन, जो वोटिंग हुआ है इस पे बहुत प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ जो उनका पुल है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत हम्म। स्ट्रांग पुल है एक नाम के तौर पर। कोई ऐसा व्यक्ति आज बिहार में नहीं होगा जो मैथिली को नाम से नहीं जानता होगा। लेकिन वो हम्म। वोट में कितना तब्दील हो पाया, क्या वो काउंटर कर पाया है जो लोगों में नाराजगी है इस फैक्टर से कि वो पहले उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं रही है रूट से, या जिस प्रकार की एक दो घटनाएं हुई उनके साथ, ये बड़ा ये वोटिंग को डिकोड करना मेरे लिए मुश्किल होगा मैत्री जी। दूसरी तरफ छपरा पे भी यही फैक्टर मैं देख रहा हूँ। खेसारी जी। लाल पॉलिटिक्स में है और आते के साथ अभी वो चुनाव में आए हैं, लेकिन हम्म। बहुत सारे जो इंटरव्यूज आए, जो उनके बयान आए, वो काफी मेच्योर लगते हैं। वो इतने हास्यास्पद लगे, शायद कोई एक आम व्यक्ति उस प्रकार के आंसर्स नहीं दे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कोई बात नहीं, पहले अपहरण होता था तो क्या होता था, कम से कम फिरौती दे के छूट तो जाते थे ना। तो वो इस तरह की चीजें जब आम जनता सुनती है, मुझे लगता है, तो एक जो पर्सोना इनका बड़ा सा बना हुआ होता है आर्टिस्ट के तौर पर, वो टूट जाता है। तब लोग आपको अच्छे से समझने लगते हैं और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर इवैल्यूएट करना स्टार्ट करते हैं कि ठीक है, एक्टर तो आप अच्छे थे, सिंगर तो आप अच्छे थे, लेकिन क्या आप रिप्रेजेंटेटिव अच्छे बन पाएंगे? और वहां पे लगता है मुझे दोनों सीटों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अगेन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इनकी पॉपुलैरिटी जीतती है, कि एक जो एकदम न्यूट्रल असेसमेंट कि ये रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर कैसे होंगे, कि वो असेसमेंट जीतता है।